में आपका स्वागत है। मैं उचित डीके जी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा सेक्टर को घर से बेघर कर दिया जा रहा है। इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों को क्या कहेंगी मैडम? आपको घर से बेघर कर दिया जा रहा है, तो निकाल दिया जा रहा है जी। हम लोग को जो लेटर निकाले हैं उसको वापस ले और हम लोग को समायोजन करने का काम किया जाए। तो लेटर क्यों, मतलब कि लेटर कैसे निकल गया? कुछ किए हैं या कुछ इसमें प्रावधान था, कुछ था ऐसा? नहीं, हम लोग ऐसा कुछ हम लोग उसके घर जाके हम लोग चोरी किए हैं, इसीलिए लेटर निकाल दिया है। उसके घरे जितना एलसीडी डीवीडी था सब उठा के लेके आए, सब अपने ला के सरकारी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सरकारी विद्यालय में उसके घर का जितना था सब ला के सरकारी स्कूल के विद्यालय के बच्चे को, गरीब के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यही तो हम लोग की कमी है कि गरीब के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उसका बच्चा पढ़ रहा है, गरीब मैंने उसका बच्चा कभी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता। कन्हैया प्रसाद का बच्चा कभी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता, उसके रिलेटिव भी नहीं पढ़ते हैं। और हम लोग को मतलब 6 महीना पहले ही ज्वाइनिंग कराया गया था और 6 महीना बाद हम लोग को फिर निकाला गया है। कन्हैया प्रसाद के द्वारा लेटर निकाला गया था 10 तारीख को और बोले हैं कि 31 मार्च के बाद आप हमारे बड़े शिक्षक जो है हम लोग के साथ जो है ये गए थे शिक्षा मंत्री के आवास पे और वहाँ पे इन्होंने गया तो इनसे सुनिए क्या हुआ। आप गए थे तो क्या बोले? लेटर तो ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जो ये शिक्षा जो दिया गया है, लेटर जो दिया गया है, ये किस कारण से दिया गया इसका अभी तक हमको पता नहीं चला और क्यों दिया गया। हमने कहा सर शिक्षा मंत्री ही नहीं जानते हैं लेटर को क्यों निकाला जा रहा है। शिक्षा मंत्री को जनाना चाहिए ना जी, शिक्षा मंत्री है हमारा भाई। अरे शिक्षा मंत्री के अंतर्गत में सब आता है। एक मिनट हमारी बात सुना जाए। शिक्षा मंत्री जो जानेंगे, हमारे आईसीटी से कोई गलती होगी तब तो कोई कारण जानेंगे ना हम आज तक कारण 19 तारीख को आए तो भी हमने पूछा है। आज तक जितने भी मीडिया से, जितने भी कर्मी से, सारे विधायक को दिया गया कि आज तक हम लोग नहीं जाने कि कारण क्या है कि निकाल दिया 31 तारीख को। तो किन्हीं के पास कोई कारण नहीं है, जबकि के पाठक के द्वारा बजावता उसका लेटर निकला गया, उसका लेटर भी हम लोग के साथ है। जो आप काम कर रहे हैं, सुनिए ना, के पाठक के द्वारा जो दिया गया था, हमारे जो शिक्षा उच्च अपर सचिव हैं उनके द्वारा दिया गया था। बजावता पूरी कंपनी के थ्रू दिया गया था कि आप कंपनी सिलेक्ट कीजिए, कंपनी के थ्रू सारे इंस्ट्रक्टर को लिया जाएगा और बजावता विधिवत लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि मुंह जवानी देके हम आ गए। एग्जाम लिया गया, सब कुछ दिया गया, एग्जाम फेस करके तब पास किए और उसके बाद बिना कहे सुने, बिना सूचना दिए हुए निकाल दिए। इस बात से ही आज तक सारे इंस्ट्रक्टर नहीं जान पाए क्यों निकाल दिया गया। कोई कारण होगा ना। सूचना में सिर्फ दे दिए कि हमारे पास दे दिया जाए, लेकिन निकाले नहीं, कोई कारण नहीं बताया। सिर्फ ये बोल दिया गया 31 तारीख के बाद आपको निरस्त कर दिया जाएगा। क्यों निरस्त कर दिया जाएगा, कारण क्या, कुछ नहीं। अगर निरस्त करना ही था फिर बहाली क्यों की है? और बहाली करने का मतलब क्या, इतना बहाली इतनी बड़ी जनसंख्या में पूरे 38 जिला में देना और ऐसा बिना कारण का फिर बहाली क्यों की है? अगर बहाली ही करना था तो ऐसा निकाल करके क्यों दिया गया पूरा बजावता? देखिए इसका मतलब उनका लेटर का मैं जवाब दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि बीपीएससी, मैंने वो कह रहे थे लेटर के माध्यम से कि बीपीएससी का टीचर रहेगा वहाँ, जहाँ बीपीएससी का टीचर जाएगा नया, वहाँ से इंस्ट्रक्टर को हटा दिया जाएगा। इंस्ट्रक्टर का कार्य क्या है? पहले इंस्ट्रक्टर का कार्य क्या है? सहायक है। वो बीपीएससी को लेना था तो हमको कह लिया। नहीं, सहायक जो भी है अलग है। बीपीएससी का काम अलग है और हम लोग जो दिए गए उसका काम अलग है। एक स्कूल में एक दो आदमी नहीं कर सकता है, ये बात होना चाहिए। अगर उसको पढ़ाने के लिए रखा गया है तो वो पढ़ाएंगे। हम लोग को आईसीटी लैब के लिए रखा है, हम लोग चोरी करवाएंगे। वो थ्योरी पढ़ाते, हम लोग लैब कराते, हम लोग प्रैक्टिकल करवाने वाले, हम लोग नट बोल्ट खोलने वाले हैं। माउस तक से लेकर के पूरा उसका मैंने पाठ पुर्जा अलग अलग कर देंगे, उसका खंडन कर देंगे। वो आएगा नाम पूछ देंगे तो नहीं पता है। बीपीएससी वाला तो पता नहीं कि एक्सेल में क्या क्या होता है। ये हाल है बीपीएससी टीचर का। स्कूल करना चाह रहे हैं मैम, ये कहना चाहते हैं कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर का डिवाइड पार्ट 2 है। आईसीटी इंस्ट्रक्टर का काम अलग है। बीपीएससी से जो टीचर आए उनको सम्मानित है, वो अच्छी बात है, आए हैं, उनका हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम लोग का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्या ऐसा किया हमने कि हम निकाल दिया? इसका अलग काम है। दूसरी बात, ये उच्च अधिकारी जो हमारे पास जो उच्च शिक्षा +2 का है, तो उसका अलग बीपीएससी उसमें गए, जितना इंजीनियर सेक्शन उसमें कोई कंप्यूटर आया नहीं है टीचर, तो हम लोग को दिया गया। आखिर बिना बेवजह क्यों निकाला गया? ऐसा क्या गलती हो गई? हमने पिछले बार भी कहा था, क्या हम लोग से कोई गलती हुई है? क्या एग्जाम नहीं पास किए या कोई ऐसी गलती हुई है, या हमने काम नहीं किया है, या प्रैक्टिकल नहीं करवाया, या एचएमसी का बात नहीं माना? कोई एक गलती अगर निकाल दे हमारे शिक्षा विभाग से तो हम समझ सकते हैं कि हम गलती किए हैं। आखिर बिना गलती का क्यों आखिर निकाल दिए हैं? बिहार में हम लोगों को सारी तरह से दबाया जा रहा है, दबोचा जा रहा है। सबके पास हम लोग पर्सनल लेटर भेजे हैं, अभी तक की कोई भी बंधु जो है आवाज नहीं उठाया है। इस पे जो है मैंने जितना भी नेतागण है सबके पास हम लोग नर्मदा के पूर्वक के साथ गए हैं,
लेटर दिए हैं, लेटर पे भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग करेंगे तो आप क्या लोग करेंगे? कुछ option ही नहीं बचा है। पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है, पत्रकार बंधुओं से आप लोग जाइए और पूछिए उन लोग से कि क्या चाहते हैं, उनका जवाब हम लोग को सोशल मीडिया पे मिलना चाहिए। देखिए मेन मेरा कहना है कि बोल रहे हैं कि जो बीपीएससी वाला करेगा लैब, आपको बीपीएससी वाला रखना था तो हमको रखिए का है? नहीं, उसका लैब का काम नहीं, थ्योरी का काम है। अरे अभी तो उसमें वही लिखा हुआ है ना, गलत किया है ना। थ्योरी काम है। थ्योरी काम है, वो हम भी जानते हैं थ्योरी काम है। अब हमको रखे क्यों? नहीं रखते, हम जहाँ थे जैसे थे ठीक थे। चाहेंगे सर श्री कन्हैया श्रीवास्तव जी अपना लेटर वापस ले और हम लोगों को समायोजन करें। हम लोगों की घर से निकलने में इतना बेइज्जती होती है सर कि हम लोग बता नहीं सकते। आईसीटी इंस्पेक्टर को कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार होगा कन्हैया प्रसाद। सीधे सीधे समझ लीजिए, और कुछ भी होता है तो हम लोग का इज्जत था वो वापस करे वो, और लेटर को वापस ले। चलिए जय हिंद। दोस्तों कह रहे हैं दोस्तों कि मेरे साथ कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार जो होगा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी होंगे। देखिए देखते हैं दोस्तों में क्या होता है। दोस्तों हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जय हिंद। दोस्तों देखिए खबरों को क्या सोचती है सरकार और सरकार की क्या थिंकिंग सोच है, क्या मानता है इन लोगों के लिए, मतलब समझ में नहीं आता है। दोस्तों हो सके दोस्तों आपको समझ में आता हो। जय हिंद। देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब।